नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कि भारतीय सरकार के द्वारा रिसेंटली यानी कि आज ही रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा बढ़ाया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर साल फसल की बुआई से पहले भारतीय सरकार के द्वारा जो हमारी फसलें होती हैं उनके लिए एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है। अब ये न्यूनतम समर्थन मूल्य जो दिया गया है इस बार पिछले साल के मुकाबले कितना बढ़ा है, कितना किसानों को फ़ायदा होगा और क्या वाकई में किसानों को फ़ायदा होता है या नहीं होता है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि क्या है न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य वह कीमत है जिस पर सरकार किसानों से उनकी उपज खरीदने की गारंटी देती है। देखिए, शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पर क्या है कि सरकार किसानों से उनकी उपज यानी कि उनकी जो फसल है वो खरीदने की गारंटी देती है। इसका मतलब अगर बाजार में दाम एमएसपी से कम हो जाते हैं तो भी किसान अपनी उपज सरकार को बेच सकते हैं। इससे किसानों की आय सुरक्षित रहती है। यानी कि भारतीय सरकार के द्वारा ये एक गारंटी दी जाती है किसानों को कि आप अगर ये फसलें बोते हैं तो इनका जितना भी उत्पादन होगा, मार्केट में अगर दाम कम भी होगा तो भी हम ये फसलें आपको इसी मूल्य के ऊपर परचेज करेंगे। यानी कि किसानों को भरोसा हो जाता है कि हमारी फसल इसी दाम पर खरीदी जाएगी। तो आगे हम जानते हैं कि इस बार कितना जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले साल के मुकाबले बढ़ाया गया है। तो बताना चाहता हूं कि हमेशा हर साल रबी सीजन के अंदर 6 फसलों के लिए एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है। पहली फसल है गेहूं, दूसरी है जौ, तीसरा चना, मसूर, सरसों और राई और इसी के साथ में कुसुम यानी कि सैफफ्लावर। इन सभी फसलों के लिए एमएसपी तय किया जाता है रबी सीजन में, यानी कि जब सर्दियों की फसल बोई जाती है। तो अब रबी सीजन के अंदर जो 2026-27 के लिए गेहूं की फसल के लिए 2585 रुपए आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया है, जो कि पिछले साल 2425 रुपए था। यानी कि लगभग अगर यहां पर बात करें तो बढ़ोतरी कितनी हुई है, तो 160 रुपए की वृद्धि इसके अंदर की गई है पिछले साल के मुकाबले। और जौ के लिए 2150 रुपए किए गए हैं, चने के लिए 5875 रुपए, मसूर यानी कि लेंटिल की दाल के लिए 7000 रुपए, सरसों और राई के लिए 6200 रुपए और कुसुम की फसल के लिए यहां पर 6540 रुपए। तो सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी देखी गई है वो कुसुम की दाल के लिए ही, कुसुम की फसल के लिए ही है, जिसके अंदर 600 रुपए आपका बढ़ोतरी जो है वो की गई है। यानी कि अब यहां अगर आप लोग देखो तो प्रति क्विंटल इसकी जो खरीदारी है वो कम से कम इतने रुपए के ऊपर की जाएगी। और पिछले साल के मुकाबले, पिछले साल ये आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य था, तो इसके मुकाबले इतना यहां पर बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिल रही है। और उत्पादन लागत यानी कि 1 क्विंटल फसल को उगाने में किसानों की कितनी लागत आती है, तो ये आपका मूल्य ये होता है। अच्छा, इस लागत को मतलब जानने के लिए जो फॉर्मूला यूज किया जाता है उसे A2 प्लस FL कहा जाता है। क्या कहा जाता है? A2 प्लस FL, जिसके अंदर A2 का मतलब होता है इनपुट कॉस्ट, मतलब जो किसानों की लागत लगती है, भाई बीज का पैसा लगा, फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक का पैसा लगा, दवाइयों का पैसा लगा, वो सारा A2 में आपका इंक्लूड होता है। और फैमिली लेबर मतलब एक परिवार के लोग मिलकर जो खेती करते हैं उसमें उनका जो एक प्राइस है, उनका जो एक प्रकार से दाम है, उनका जो रेट है, उनकी दिहाड़ी का एक प्रकार से वो इंक्लूड किया जाता है। तो ये हमारा A2 प्लस FL है। और स्वामीनाथन जी के द्वारा C2 मेथड रिकमेंड किया गया है, लेकिन C2 मेथड पर अभी तक एमएसपी नहीं दिया जाता, ये केवल A2 प्लस FL मेथड पर ही दिया जा रहा है। यानी कि लागत के ऊपर आपका जो एमएसपी दिया गया है इस पर कितना % मार्जिन जो है वो मिल रहा है किसान को। तो कहा जा रहा है गेहूं के अंदर 109% मार्जिन मिलता है, जौ में 58% और चने में 59%, मसूर में 89%, सरसों और राई में 93% और 50% कुसुम की दाल के लिए यहां पर मार्जिन जो है किसान को मिलता है। तो यानी कि ये मार्जिन अगर देखा जाए तो काफी अच्छा है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम ये आती है, शायद आप इन खबरों से वाकिफ होंगे, या जो किसान ऑब्वियस ही बात है खेती करते हैं और जब फसल को अपनी मंडी में लेकर जाते हैं तो केवल गेहूं और चावल, वो भी पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इन राज्यों को छोड़कर बाकी किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये खबरें आपके सामने हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की है, मनी कंट्रोल, द हिंदू, और ये न्यूज कोई बहुत पुरानी नहीं है, 4 दिन पहले की है, 2025 के अंदर 25 अगस्त की है, 2025 के अंदर 11 जुलाई की है, जिसके अंदर क्या कहा जा रहा है देखिए जरा।
फार्मर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, पैडी बीइंग सोल्ड एट 400, मतलब यहां पर 400 रुपए कम प्राइस जो एमएसपी का था उससे भी कम दाम पर किसान की खरीद जो है वो फसल की गई। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर आपका 25 अगस्त को लिखा है कि फार्मर रिन्यू डिमांड फॉर द लीगल एमएसपी गारंटी, यानी कि किसानों के द्वारा ये डिमांड की जा रही है, मांग रखी जा रही है कि जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उसको कानून बनाया जाए। गारंटी सरकार के द्वारा दी जा रही है लेकिन कहीं लिखित नहीं है, और लिखित नहीं है तो अब देखिए आप भी इस बात को समझते हैं कि अगर लिखित दिया जाएगा तो उसका मजबूरी हो जाएगा कि खरीदना पड़ेगा, लेकिन अभी तो केवल दावे किए जाते हैं बड़े बड़े कि किसानों की आमदनी दुगनी की जा रही है। मैं यहां पर किसी को भी कोसने की बात नहीं कर रहा हूं, सरकार किसी की भी हो, लेकिन किसान को ये दोहरा मापदंड किसान के साथ हमेशा किया जाता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी जो है सरकारों के द्वारा जो इतने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हम इतना दाम देने वाले हैं, आपकी फसल इतने रेट के ऊपर परचेज करेंगे, और इसको बोलकर और ये मतलब एक प्रकार से दावे ठोके भी जाते हैं और उसके बाद उनकी वाहवाही भी लूटी जाती है, लेकिन वाकई में जब हम ग्राउंड रियलिटी पर आते हैं तो किसान को एक ठगा सा महसूस किसान जो है वो करता है। इसका कारण यही है क्योंकि वाकई में ग्राउंड रियलिटी पर ये एमएसपी किसानों को नहीं मिलता। तो गवर्नमेंट फेल टू एंश्योर एमएसपी फॉर की क्रॉप्स, यानी कि आपका यहां पर देखा जाए तो कोई भी फसल है उनके लिए किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उतना दाम उनको नहीं मिल पाता जो कि सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो एक अच्छा दाम यहां पर सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, गारंटी दी जा रही है, लेकिन एक्चुअली में ये दाम अगर किसानों को मिल जाए तो किसानों की जिंदगी शायद बदल सकती है। अभी तो C2 की डिमांड किसान कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस मेथड पर भी अगर किसानों को मिले तो भी काफी हद तक किसानों का फायदा हो सकता है। और इसी प्रकार से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भी एक भारतीय सरकार की काफी अच्छी योजना है, लेकिन उसके अंदर भी किसानों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो ये जो योजनाएं आती हैं, ये किसी प्रकार के स्टेप लिए जाते हैं तो सरकार के द्वारा अच्छे स्टेप लिए जाते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट इनका नहीं हो पाता है। ये आपके अगर अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाएंगे, किसान की फसल वाकई में इस दाम पर नहीं परचेज की जाएगी, या किसानों को उतना फायदा जो स्कीम का दावा किया जाता है उतना नहीं मिलेगा, तो क्या फायदा होगा? वाहवाही लूटने से आपको केवल वोट मिलने वाले हैं, लेकिन किसान का भला उससे नहीं होने वाला, और यही हमें समझना पड़ेगा। बाकी आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य भारतीय सरकार के द्वारा अभी काफी अच्छा बढ़ाया गया है। उम्मीद है कि इस बार जो खरीदारी है वो भी इसी दाम पर की जाएगी। बाकी मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।